क्वालिटी और क्वांटिटी, बहुत से स्टूडेंट्स को यह मिसकनेक्शन है कि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट की 4-5 किताबें खरीद लेते हैं। अगर किसी ने सजेस्ट कर दिया यह वाली बुक ज़्यादा बढ़िया, तो वो भी खरीद लेंगे और उसके बाद उनको खुद को भी हिसाब नहीं रहता कि उनके पास बुक्स की कितनी और कौन कौन सी किताब है। वो उसके बाद उनको खुद को भी हिसाब नहीं रहता कि अब पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। एक ही सब्जेक्ट की इतनी सारी बुक्स पढ़ने में आपका टाइम और मेहनत तो बर्बाद होती है, बल्कि उनमें से कई किताबों में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड दिए होते हैं। आपके स्कूल में अलग मेथड सिखाया, आपके कोचिंग में अलग मेथड सिखाया, तो उसमें आप बस कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क जानना होगा। मान लीजिए कि आप लोकल कपड़े लाते हैं, आप 100 रुपये की 4 टी शर्ट ले आए और वहीं आपका दोस्त 600 रुपये में कंपनी की टी शर्ट ले आया। आप सोच रहे होते कि आपके पास तो उससे भी कम में 4 टी शर्ट आ गई और उसके पास सिर्फ एक ही है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपकी चारों टी शर्ट का रंग फीका पड़ रहा है, किसी की सिलाई निकल रही है और आपके दोस्त की टी शर्ट इतनी बार धोने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए आपको नंबर नहीं, क्वांटिटी देखनी होगी। ज़्यादा किताबों से कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ क्वालिटी का नहीं पढ़ते हो जो आपको एग्ज़ाम में पास करेगा। वो कहते हैं ना कि मुसीबतें इंसान को बिठाने नहीं उठाने आती हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस वो है जो पेपर को भी एग्ज़ाम स्ट्रेस वो होता है जो टॉपर को भी होता है, जिससे सब कुछ आता है और उसे भी जिसने पूरे साल कभी किताब तक नहीं खोली। हाँ, हालांकि किताब न खोलने वालों को अंदर ही अंदर से पता होता है कि हम तो फेल होंगे ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा स्टूडेंट जो सब तैयारी करके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, कई बार उसके लिए भी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। और यह फैक्ट है कि फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने से अच्छे नंबर आते हैं और स्ट्रेस से रहने से अच्छे नंबर नहीं आते। अब स्ट्रेस के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ को इस बात का स्ट्रेस है कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ को इस बात का है कि सब पढ़ तो लिया पर कहीं कुछ छूट नहीं गया हो। पर कई बार यह स्ट्रेस होता है कि जिस पे आपका भी कोई ज़ोर नहीं रहता। जैसे अगर आप एग्ज़ाम डेट में बीमार हो जाते हैं तो स्ट्रेस होना ज़रूरी है। इसका ब्लेम भी आप किसी और पर नहीं डाल सकते। कई बार वो स्ट्रेस पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं होता और उसके लिए आप ही जिम्मेदार होते। जैसे कि आपको सेंटर तक जाने का रास्ता नहीं पता और आप सीधा पेपर वाले दिन सेंटर पर जा रहे हैं और अब आपको वो मिल नहीं रहा, इसलिए आप एग्ज़ाम के लिए लेट हो गए। अब इसमें तो आपकी ही गलती है ना, कि इसलिए आप ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत ही अवेयर रहिए।